अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जुनैद जहांगीर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जा रहा था अज़ोरिस, जिनके आइलैंड्स हैं, और अज़ोरिस आइलैंड्स की तरफ ही मेरी फ़्लाइट थी। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि अज़ोरिस के साथ कुछ कन्फ्यूजन था, क्योंकि उसकी जब चेक इन लाइन के अंदर मैं खड़ा था, वेट कर रहा था उसके बोर्डिंग पास के लिए, तो करीबन 2 घंटे वहाँ तकरीबन 2 घंटे वहाँ खड़े रहने के बाद मालूम हुआ कि नहीं जी, वो तो ऑपरेटेड बाय कोई फ़्लाइट थी, ऑपरेटेड बाय टैब थी। अब ऑपरेटेड बाय टैब थी वो मेरे इल्म में जो है वो नहीं था, क्योंकि मेरे पास स्क्रीनशॉट मैंने टिकट का लेकर रखा हुआ था, क्योंकि ईमेल के अंदर जब वो आए हुए थे पूरी उसकी डिटेल टिकट, तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। और वो तकरीबन तीन एक हफ़्ते हो गए थे कि मैंने स्क्रीनशॉट ही लेकर रखा हुआ था, क्योंकि बार बार ईमेल, क्योंकि ईमेल बहुत सारी हो जाती हैं, तो ईमेल बार बार उसको जो है वो खोलना, तो दैट मतलब एक हैसल लगता है। लेकिन वो अब उससे एक्सपीरियंस ये हुआ कि ईमेल जो है वो भले किसी भी तरह से भले प्रिंट आउट करके ही रखनी चाहिए, या उसको जो है ना वेरीफाई दोबारा से करना चाहिए, बिकॉज़ वो लिखा हुआ बहुत बारीक बारीक लिखा हुआ था कि ऑपरेटेड बाय टैब, जिससे अंदाज़ा नहीं हुआ कि भाई ये अज़ोरिस की जो चेक इन लाइन में नहीं लगना, बल्कि टैब के जो है वो चेक इन लाइन में लगना है। तो उस हवाले से अगर देखें तो वो टिकट जो है वो ज़ाया हो गया। अब उनके जो कस्टमर सर्विस के जो लोग थे, एक तो वो ज़ाहिर यहाँ पे पुर्तगीज़ बोलते हैं, इंग्लिश उनमें से कोई कोई बोल रहा है, और उसमें से बामुश्किल कोई थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल भी रहा है। तो उसके बाद ये पता चल रहा है कि जनाब जो टिकट है वो तो अब ज़ाया हो गया है, और दोबारा से टिकट ख़रीदना पड़ेगा। तो दोबारा से जब टिकट ख़रीदने की बात होती है तो उसमें मैंने पता किया अच्छा भाई कितने का टिकट है, क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। मैं जा रहा हूँ अज़ोरिस, उसमें कई सारे जज़ायर हैं, पुंता दिलगादा भी है और तरसेरिया भी है। अब मेरी जो थी वो फ़्लाइट वो वाया तरसेरा थी। अब वाया तरसेरा में ऑलरेडी मेरा जो है वो मैंने होटल बुकिंग वहाँ की हुई थी, और वो मैं नहीं चाहता था कि मिस हो। दूसरी फ़्लाइट पता की अच्छा कोई दूसरी फ़्लाइट जो है वो मुझे वहाँ तक ले जाए, उस आइलैंड तक, जो कि 2.5 घंटे का यहाँ से रास्ता है बाय एयर। तो उसमें ये मालूम हुआ कि आप जो है वो 493 कैनेडियन डॉलर्स का टिकट बन रहा था, सिर्फ यहाँ से 2.5 घंटे की जो फ़्लाइट ये अपना टरसेरा तक। तो दैट वाज ह्यूज अमाउंट। सो उसके यूरोज़ में मुझे बताए थे इन्होंने प्राइस, जो कि मैं समझा कि शायद CAD में है, लेकिन वो यूरो में थे 341 यूरोज़। सो उसको कैलकुलेट जब किया तो पता चला कि 493 कैनेडियन डॉलर्स बनेंगे तरसेरा तक, यानी लिस्बन से तरसेरा तक। और उसके बाद भी उसके बाद जो है वो नेक्स्ट फ़्लाइट, जो मेरा नेक्स्ट जो रूट है मॉर्निंग का, कल सुबह का, वो फ़्लाइट मैं पकड़ पाऊँगा। तो देन आई ट्राइड माई बेस्ट कि किसी तरह से जो है वो, चलो ये तो ज़ाया हो ही गया यहाँ का टिकट, तो तरसेरा तक का जो टिकट है वो मुझे, या तो मैं टोरंटो तक डायरेक्ट भी मैंने देखा कि टोरंटो तक का कौन, लेकिन वो आज की डेट में टोरंटो का मिल नहीं रहा, और वो काफ़ी लॉन्ग स्टॉप ओवर हैं, और 2-2 3-3 आइलैंड्स के ऊपर स्टॉप ओवर आ रहे हैं उनके। तो फिर देन आई थॉट कि अब क्या किया जाए। दोबारा अल्लाह की मदद उसमें ये रही कि मुझे एक और टिकट जो है, एक और एयरलाइन का मुझे मैंने सर्च किया तो रायन एयर का मुझे पता चला। अब रायन एयर, वो पहले मैं टर्मिनल 1 पे था, अभी टर्मिनल 2। रायन एयर का मुझे पता चला, तो रायन एयर जो है उसका टिकट ऑलमोस्ट कैनेडियन डॉलर बना है ऑलमोस्ट 209 पॉइंट समथिंग, तो 210 कैनेडियन डॉलर का ये पड़ा है मुझे तरसेरा तक का। और तरसेरा से ऑनवर्ड फिर मेरी जो कल सुबह की टोरंटो की फ़्लाइट है वो मैं ले पाऊँगा। तो अब रायन एयर है, और अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये रायन एयर में मेरा रायन एयर की जो गेट है, ये गेट रायन एयर का आप देख सकते हैं। अब इसकी बोर्डिंग अब शुरू हो गई है, ये रायन एयर का आप देख सकते हैं। तो चेक इन जो है वो इसका शुरू हो गया है। 15:25 तो फ़्लाइट है, और इस वक्त ये टाइम ऊपर आ रहा है 1:28, और 15:25 पे फ़्लाइट है। चेक इन जो है वो शुरू हो चुका है। तो आई थॉट कि वाई नॉट, बजाय कि वहाँ जाकर इस बारे में कोई वीडियो बनाता,
आई थॉट कि चलो मैं यहीं पर ही बनाता हूँ एक वीडियो इस पर और आपको पता चले किस तरह भी होता है, क्योंकि टिकट्स कंफ्यूजिंग होते हैं बाज़ात। ये जो छोटी छोटी एयरलाइंस यहाँ पर चलती हैं उनके जो है वो टिकट्स काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं, क्योंकि वो ख़ुद ऑपरेट उनके जहाज़ नहीं कर रहे होते, उनके कनेक्शंस मुख्तलिफ एयरलाइंस के साथ होते हैं और वो कनेक्शंस जो हैं बदलते भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वजाहत मैं कर दूँ कि मेरे केस में हुआ ये कि जब टिकट मैंने ख़रीदा तो उसी में कहीं बारीक बारीक लिखा हुआ था, बट चूँकि एज़ोरिस एयरलाइंस लिखा हुआ था तो मैं एज़ोरिस के ही काउंटर पे आऊँगा। उसके नीचे बारीक बारीक लिखा था ऑपरेटेड बाय टैप। तो ये इनका टर्मिनल 2 है। टर्मिनल 2 के बाहर का ये मनाजिर हैं। ये टर्मिनल 2 है। तो टर्मिनल 1 से एक इनकी बस चलती है जो कि शटल सर्विस है, वो चलती है यहाँ पे। टर्मिनल 2 पे आती है, ऑलमोस्ट 5 मिनट का रास्ता है बाय वो जो शटल बस है। और ये टर्मिनल 2 का जो ये डिपार्चर है काफ़ी छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है। ये ऐसा लगता है कि गालिबन कोई मुल्तान एयरपोर्ट, बदकिशाब तो वो भी बड़ा हो गया होगा, मैंने काफ़ी पहले मुल्तान एयरपोर्ट से सफ़र किया था लाइक 2007 में। सो ये एक छोटा सा जो है वो टर्मिनल है एज़ कम्पेयर टू जो टर्मिनल 1 है। और ये आप देख रहे हैं शहर के बाहर, यहाँ से शहर के मनाज़िर कुछ दिखाई दे रहे हैं। मेरी फ़्लाइट अभी थोड़ी देर बाद चेक इन शुरू हो चुका है और आई वॉज़ रियली डिप्रेस्ड कि भाई ये हुआ क्या है, क्योंकि आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मैं टाइम से एयरपोर्ट भी आ गया था और उसके बाद पता चल रहा है कि लाइन में भी मैं रहा, उसमें वहाँ से एक वीडियो भी मैंने छोटी सी की थी। बट अगेन ये वाली चीज़ें पार्ट ऑफ जर्नी रहते हैं। और इसी तरह का एक इंसिडेंट पहले ही मेरे साथ हो चुका है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट था। वो उसमें एयरलाइन का कन्फ्यूजन नहीं था, वो कुछ और इंसिडेंट हुआ था। उसमें भी इसी तरह से मुझे दोबारा टिकट फिर ख़रीदने पड़ गए थे, जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल लास्ट मिनट पे ले रहे होते हैं टिकट, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि मैं सोच रहा था कि 490 का जो टिकट, उन्होंने 493 CAD का जो टिकट बताया था, आई वाज़ थिंकिंग चलो मैं ले लेता हूँ, क्या कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे और रुकना पड़ता है यहाँ पर। मैं एक दफ़ा तो ये भी सोच रहा था कि चलो मैं रुक जाता हूँ, एक हफ़्ते बाद एक हफ़्ते का एक्सटेंड कर लेता हूँ, क्योंकि वो एक हफ़्ते बाद के जो टिकट हैं वो थोड़े मुनासिब प्राइस में मिल रहे थे यहाँ से टोरंटो के। दैन आई थॉट कि मैं एक हफ़्ता, लेकिन यहाँ पे रुकना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज जो टोरंटो में मुझे ज़ाहिर है वहाँ के कुछ काम हैं वो फिर और पोस्टपोन हो जाते, और इवेंचुअली आना तो वहाँ था ही मुझे। तो यहाँ पे भी रहकर कोई अब तक के जो जिस तरह से मैंने कुछ यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर की हैं वो तो हो गई थी। दैन मेरा प्लान कुछ माह के बाद यहाँ पे आने का था, और मे बी यूरोप की कुछ और कंट्रीज़ में जाने का भी। बट अगेन अदर कंट्रीज़ में स्कैंडिनेविया भी शामिल था, बिकॉज़ इस बार स्कैंडिनेविया मैं नहीं गया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है स्कैंडिनेविया का भी चक्कर लगेगा, और वहाँ से भी कुछ कंपैरिजन वीडियोज़ जो हैं वो आप के लिए मैं बनाता रहूँगा। नॉर्मली एज़ यू नो कि मैं इस तरह के मतलब व्लॉगिंग या उस तरह का मे बी मिजाज ना होने की वजह से मैं इतना, बट आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग इट एंड इट ऑल डिपेंड्स के इफ़ आई कंटिन्यू दिस और नॉट। बट जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उस एतबार से कि जो जैसे पुर्तगाल के हवाले से मैंने यहाँ पे इमिग्रेशन हाइप की आपको बताया, तो उस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। दूसरा जो सूरत हाल है, ये तो एक मिसहैप होगी। ये वाली जो बस आप देख रहे हैं ये शटल सर्विस है, ये जो मेरे पीछे आ रही है, जो मैं बता रहा हूँ टर्मिनल 1 से आ रही है, टर्मिनल 1 से ही आ रही है ना। और इसमें जो मैं जो जा रहा हूँ जिस फ्लाइट को राइन एयर से लेकर, तो इसमें भी उसके पैसेंजर्स आए हुए होंगे यहाँ पे ना, तो उन्होंने कनेक्ट करना है यहाँ से। तो वो लाइन अब जो है ना बड़ी होती चली जाएगी। तो मुझे मेरे ख़्याल से जाना चाहिए, क्योंकि अभी एक जो है वो इंसिडेंट मेरे साथ हो के चुका है, तो आई डोंट वांट कि वो फर्दर कोई और इंसिडेंट इस तरह का हो जाए। बिकॉज़ जैसे कहते हैं कि आई डोंट नो कि यहाँ पे ये मुहावरा आता है कि नहीं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो आई विल बी मोर लाइक मोर इन टाइम तो मैं वहाँ भी था, ये नहीं कि मैं लेट हो गया, लेकिन वो कन्फ्यूजन हुआ उसके अंदर। एज़ोरिस के काउंटर में खड़ा हूँ और मैंने 2-4 लोगों से पूछा भी था, वो भी कह रहे हैं एज़ोरिस है तो फिर तो यही उसका ओनली काउंटर है। और उन लोगों ने मुझे भेजा भी था, दूसरे जो काउंटर्स थे, दूसरा टर्मिनल 1 ही, उन्होंने मुझे कहा कि इस तरफ ही आप, ये एज़ोरिस का ओनली काउंटर है। अब एज़ोरिस का तो ओनली काउंटर वो था, बट उसका ऑपरेटेड बाय बिल्कुल बारीक बारीक लिखा हुआ था, जो कि कन्फ्यूजिंग रहा समझने के लिए।
वो बारीक बारीक लिखा हुआ था कि टैप, तो टैप जो है वो पुर्तगाल की एयरलाइन है। वैसे तो ये भी यूरोपियन और पुर्तगीज़ एयरलाइंस हैं, बट वो टैप जो है वो इनका बड़ा एयरलाइन कैरियर है। सो दिस इज़ ऑल इट इज़। अब जो है वो दीगर जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है, तो वहाँ से मैं टर्सेरिया जाकर जो है नेक्स्ट वीडियो आपके लिए करता हूँ, वहाँ का देखता हूँ कि क्योंकि वहाँ भी मेरा अभी फ़र्स्ट टाइम ही विज़िट होना है। सो लेट्स एक्सप्लोर इट टुगेदर एंड सी कि हाउ इट गोज़। सो ये टर्मिनल 2 है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, और टर्मिनल 2 से हम ये अब अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि लास्ट में है। सो इस तरह के जो है वो मिसहैप हो गया, और यानी आई मिस्ड माई फ्लाइट बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स, एंड सो दिस हैपन्स। सो यहाँ पर जिस तरह से लोगों का खुला डुला माहौल है, यहाँ पर लोग आराम से जो बैठे हुए भी हैं, और यहाँ पे हम जा रहे हैं। तो ये मेरा जो काउंटर है वो इस तरफ होगा। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको टर्सेरिया पहुँच के आप एक और वीडियो इंशाल्लाह मैं करता हूँ। टिल देन टेक केयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।